स- बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। इस धरातल पर एक से एक त्यागी हुए, बैरागी भी हुए, घर परिवार को छोड़ करके निकले, जंगलों में गए, बड़ी साधनाएं की। किसके लिए साधना की? कि कोई जगत का करता है, वो हमको मिलेगा। लेकिन मिला नहीं। फिर उन्होंने निर्गुण निराकार ये शब्द कहे। ऐसे शब्द क्यों कहे? जब मिला नहीं तब कहे। किसी को भी हम खोजने के लिए निकलें तो पहले ये विचार तो कर लेना चाहिए कि जिसको खोजने के लिए निकल रहे हैं वो है कि नहीं, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं। कोई प्रमाण है नहीं और खोजने के लिए निकले तो बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े निकले, लेकिन किसी को भी वो मिला नहीं। मिला क्यों नहीं? कह ही नहीं। तो उनकी साधना बेकार गई कि नहीं? पूरी साधना बेकार। जे नंग धड़ंगे भी रह ले, इज्जत भी चली गई, भूखे प्यासे भी रह लिए, मांस भी खा लिए, शराब भी पी लिए, पागलपन आ गया, मुर्दा का मांस भी खाने लगे। इतना पागलपन आया, इतना पागलपन आया, मलमूत्र में तक मुख रगड़ने लगे। लेकिन नहीं मिला। वो संत कहलाए। क्या वो संत थे? क्या संतों का कोई गुण था उनके अंदर? कोई नहीं। तो उनको संत कह ही नहीं सकते। हाँ, लोग दिखावा में कह दो भाई जैन संत आ रहे हैं, कि फलाने संत आ रहे हैं, ये बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। ये सारी लोग दिखावा की बातें हैं, लेकिन वो संत नहीं थे। उसी धारा में चलते चलते बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। कबीर साहब ने सबकी नब्ज पकड़ ली कि जे बेचारे रोगी हैं, वैद्य जो नवजिया वैद्य होगा वो ही बता देता है इसने क्या खाया, क्या पिया, इसको कौन सा रोग है, नब्ज देखते ही बता देगा। बात, पित्त और कफ, तीन नाड़ी चलती हैं, वो बता देगा कि बात जन नाड़ी चल रही है, कफ जन चल रही है, कि पित्त जन चल रही है, उसके अनुसार वो दबा देता। ठीक इसी प्रकार से सदूसरी कबीर साहब ने सबकी नब्ज पहचान ली कि कोई है नहीं, बेचारे उसके लिए भटक रहे, उससे मिलना चाहते हैं। जो होता तो जरूर मिलता, लेकिन वो है नहीं। पत्थरों को पूज रहे हैं, पत्थर की गाय पूज रहे हैं, पत्थर के बैलों को पूज रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। उसमें जीव नहीं है। पत्थर की गाय, पत्थर की गाय में जीव नहीं है, पत्थर के बैल में जीव नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी देव की मूर्ति बना के पूजते रहे, लेकिन उनमें कुछ है नहीं। है तो जड़ है, चेतन नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ऐसे वैद्य थे, उन्होंने नब्ज पकड़ी और दवा देने की कोशिश की, उपदेश रूपी दवा। क्या भैया इसको भरम को छोड़ो, ये इसमें कुछ भी नहीं। और आप श्राद्ध भी डालते हो अपने माता पिता का, और पिंड बना बना के ऊपर छत पर रख देते हो, फिर उनको कौवे खाते हैं और कहते हो हमारे माता पिता आ गए। अब इतनी तो अकल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। कितना बुरा कर्म है, हरे राम। कोई वो कौआ बाप होंगे, कौवे खाते हैं पिंडों को, कहते हैं हमारे माता पिता आ गए हैं, खूब मलिदा खिलाते हैं। लेकिन कौआ माता पिता नहीं है। जो माता पिता कौआ हो गए,
इनको अकल नहीं, बुद्धि नहीं। सदुदेव ने समझाया भैया ऐसा मत करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। हड्डियों को गंगा जी में सराने जाते, वो तो मर गए, हड्डी रह गई। अब गंगा में सराने से क्या होगा? उद्धार होगा उनका कि बेटा बेटी का उद्धार होगा? इससे कुछ भी होना वाला नहीं। जो मृत्यु भोज करते हैं उसमें ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके द्वारा करवाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप गरीब हैं, अरे अपने माता पिता की यादगारी में कुछ करो या मत करो, है ना। आप अमीर हैं, कर सकते हैं, खूब करो। एक गांव नौते खिलाने की अंदर गुंजाइश है तो एक गांव नौते खिला दो, और 2 की जरूरत है 2 खिला दो। पूरा शहर का निमंत्रण दे सकते, पूरा कर दे दो, आपके ऊपर है। लेकिन ब्राह्मणों को बुला करके उनके गुलाम बने के उनको 4-6 लाख रुपया की दक्षिणा भेंट दे करके और आप समझो कि अब हमारा मित्र भोज हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है ना। किसी का शरीर छूट जाता है तो उसकी 13वीं कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसको मृत्यु भोजी कहा जाता है ना। और सब खाने के लिए आते हैं। कोई कोई कहते हैं मृत्यु भोज में खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, व्यवहार है। आप करोगे उसको बुलाओगे, वो करेगा आपको बुलाएगा, सब करो अपनी अपनी गुंजाइश के अनुसार करो। लोग कहते हैं नहीं मृत्यु भोज में जो खाता है उसे पाप लगता है, उसे काय का पाप लगेगा? कोई पाप लगने वाला नहीं है। कोई कहे कर्जा करके वो बेचारा लाता कि क्यों लाया? किसी ने कहा कि तू मृत्यु भोज कर, और कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को बुला रहा है, सबको बुला रहा है, तो वो तो जाएंगे पाएंगे। मृत्यु भोज पाने में कोई दोष नहीं है। यदि दोष कहेंगे तो जितने भी जो पुण्य तिथि मनाई जा रही है, जैसे मृत्यु भोज तो है? अपनी जो ये तिथि मनाई जा रही है सदु श्री पूरन साहब जी की यादगारी में, तीज के दिन उनका शरीर छूटा और सब जे आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये सब पाप नरक में जाएंगे क्या? ये मृत्यु भोज ही तो है। इसको मृत्यु भोज कहते हैं। कोई 12 मासी करते हैं अपने माता पिता का, कोई एक ही बार करके बंद कर देते हैं, कोई 3 साल में करते हैं, कोई 2 साल में करते हैं। अपनी गुंजाइश के अनुसार लोग करते रहते हैं। जो भंडारा करते हैं उनकी याद में जो पुण्य तिथि, ये मृत्यु भोज ही है। लेकिन किसी का गुलाम बनेगे नहीं कि जबरदस्ती तेरे को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तेरे माता पिता दुखी रहेंगे, स्वर्ग में तू दुखी रहेगा। 151 ब्राह्मणों को नोट दे, उनको दक्षिणा दो, तब तेरा मृत्यु भोज पूरा माना जाएगा। ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। किसी का भी पक्ष लेकर के, किसी को बुला करके इन ब्राह्मणों का गुलाम बनने से बिल्कुल कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आपके पैसा है तो खूब करो, आपके पास ज्यादा पैसा है तो 1 मंजिल का 10 मंजिल का मकान बनवा दो, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने की क्या जरूरत है? आपके बच्चे मच्छर काटते हैं, 10 बच्चे हैं, अरे सबके लिए एक एक ना 2-2 मच्छरदानी ले दो, उससे क्या है? पैसा है आपके पास में, है ना, बच्चों के लिए गाड़ी लेनी ले दो, उसमें कोई क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन आप शराब पीने में बिगाड़ो, मांस खाने में बिगाड़ो, है ना। इन मायावी गुरुवा लोगों के लिए कथा रामायण भागवत हवन होम में बिगाड़ डालो। लाखों मन घी है, अग्नि में जला दो, इससे कोई लाभ नहीं। अरे आपके पास में लाखों मन घी है तो बड़े भंडारे करो, साधु संतों को बुलाओ, भूखों को बुलाओ और खूब घी में पूड़ी बना के खिलाओ, हलवा खिलाओ। खाने पीने की चीज अग्नि में क्यों जलाते हो? आपके पास दूध है और दूध से आप पत्थर धो रहे हो, नालियों में चल रहा है। आपके पास ज्यादा दूध हो गया है और आप ज्यादा दानी बन गए हो, है? दूध में शक्कर डालो, फेंटो, सबको सुबह सुबह भर के रख दो, एक एक गिलास देते जाओ, है? इतनी अच्छी चीज बात है। खीर बनाओ, दूध की खीर बनाओ, दूध मीठा करके पिलाओ, सदुपयोग है। आपके पास ज्यादा अन्न है, अन्नदान करो। आपके पास ज्यादा पशु हैं, पैसा निकला पड़ रहा है बहुत, है ना, गरीब हैं बेचारे, इनको दूध नहीं मिल रहा है, परेशान है, उनको दान दे दो। लेकिन ये लोग समझते हैं कि ब्राह्मण को दान देने से ही पाप कटेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। कोई भी हो गरीब, चाहे ब्राह्मण हो
चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो 4 वर्ण जो चले आ रहे हैं, इनमें कोई भी हो, किसी को भी दान देने में पाप नहीं है, दान दे सकते हो। लेकिन एक जाति विशेष मान करके कि ये ब्राह्मण है, इसको दान देंगे तभी हमारा पुण्य होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण को दान देने वाला नरक में जा सकता है। हाँ, यदि वास्तव में वो गरीब है, दीन है, उसको दे दो तो नहीं जाएगा। यदि कोई भी हो, गली में झाड़ू लगाता हो, बेचारा अंधा हो, आंख में रोग हो गया हो, उसके इलाज में लगा दो। उसके घर में कुछ भी नहीं है, टूटी झोंपड़ी है, पैसा ज्यादा है, तो उसके लिए बनवा लो, तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। और ये धोखे में डालने वाले ये लोग, मायावी गुरुबा लोग, इनके लिए मकान बनवा लेना, इनके लिए दुकान बनवा देना, उनको खूब खीर पूड़ी ला खिलाना, बढ़िया सिंहासन में बैठा उनकी पूजा करना, पैर धोना, ये बिल्कुल गलत है, मानवता के खिलाफ है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सबकी नवज पकड़ी के सारे रोगी हैं, बहुत बुरे रोगी हैं। देखो, किसी को हृदय का रोग हो जाता है, किसी को खुजली का रोग हो जाता है, किसी को कोढ़ का रोग हो जाता है, किसी की दोनों आंखें फूट जाती हैं, किसी के दोनों हाथ कट जाते हैं, किसी के दोनों पैर कट जाते हैं, बड़ी दुर्दशा होती है, भोजन नहीं मिलता। क्यों? ये सब रोग के कारण। रोग ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। रोग है क्या जी, हमसे आगे क्यों बढ़ गया, इसकी फैक्ट्री अच्छी क्यों चल रही है, अब ज्यादा ज्ञानी हो गया है, समझ लो रोग बढ़ रहा है। ऐसे सोचने वाले के अंदर रोग बढ़ रहा है, फिर दूसरों को दुखी करने लगा। जो रोगी स्वयं तो दुखी होता है, दूसरों को भी करता है, स्वयं तो जगेगा ही जगेगा, पेट के दर्द में दूसरे को भी जगाएगा। इसी पहले रोग ऐसा आता है, मानसिक रोग आता है बर्मा, और फिर वो ही धीरे 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 तन में बढ़ता है। दूसरे को सोचे कि कब अंधा हो, तो वो ही अंधा होना चालू हो जाएगा सोचने वाला। दूसरे सोचे जी कब मरे, उससे पहले उसका ही प्रारब्ध अंत हो जाएगा। क्योंकि ये सारा प्रारब्ध से ही तो होता है, और वर्तमान में ये कर्मों को बिगाड़ता है। प्रारब्ध वर्तमान में तो बनाया जाता है और वर्तमान में भोगा जाता है। हमने किसी की चोरी की तो वर्तमान में तो की, और हमारी चोरी होगी तो वर्तमान में तो हो रही है। हाँ? हमारी अब चोरी होगी तो कब हो रही है? वर्तमान में। और हम किसी के किए थे तो वर्तमान में। हमने किसी की आंख फोड़ी तो वर्तमान में, और हमारी कोई फोड़ेगा तो वर्तमान में। तो जो भी हो रहा है ये कहां हो रहा है? ये वर्तमान में हो रहा है। यदि वर्तमान को यदि संभाल लें तो खटका मिट जाए। इसलिए लोग वर्तमान में नहीं संभाल रहे। जो भूखा नहीं है उसको भोजन करा रहे हैं, जो प्यासा नहीं उसे पानी पिलाते हैं, जो धनी है इस पे काऊ बातें कमी नहीं उसको दान देते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है, भूल है, भटक है। तो साधु श्री कबीर साहब ने ये नवज पकड़ी और कहा कि ये साधु तो हुए, त्यागी तो हुए, बैरागी हुए, बड़े बड़े हो गए, सब कुछ है, पहले से चले आ रहे हैं। देखो जैन मत है कबीर साहब से पहले चला आ रहा है, बौद्ध मत है पहले से चला आ रहा है, कई मत हैं जो साधु श्री कबीर साहब से पहले से चले आ रहे हैं। साधु श्री कबीर साहब ने ये नवज पकड़ी और कहा ये तो सारे धोखे है, और ये अपने आप को साधु संत कहते हैं, लेकिन ये संत नहीं है, ये धोखेबाज हैं। तो साधु श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया, भैया जीव सत्य है, अजर अमरखंड है, इस ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं, ये सत्य है। तो सत्य का बाना पहरा साधु श्री कबीर साहब ने, और सत्य की लंगोटी लगाई, सत्य का ही अचला पहरा, और सत्य का ही उपदेश दिया। तो जो सत्य बोले, कभी जीवन में झूठ न बोले, उसे कहते हैं संत। और ऐसों से यदि कोई साधु भेष ले तो वहां से संत परंपरा चली। तो संत परंपरा कहां से चली? सदगुरु श्री कबीर साहब से।
ये बात बिल्कुल पक्की है, कोई माने या न माने। संत परंपरा चली है तो सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चली है, जो सत्य का उपदेश उन्होंने दिया। सत्यवादी थे, है ना, और सत्यवादियों से जो उपदेश लेगा, वेश की मर्यादा रखेगा, वेश का मान रखेगा, तो मुक्त हो जाएगा। और झूठाओं से लेकर के संत बन जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, न आज और न कल। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का ये मत पक्का है ना। सदगुरु श्री राम रहे साहब जी भी कहे, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी कहे, कबीर आत्मा राम की परी जगत में शोर, जब पूछो कैसो आत्मा तब देते दांत निपोर। कबीर आत्म राम की परी जगत, सब करे आत्मा 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 चिल्ला रहे। यहां तक का ये रोग कबीर पंथ में भी घुस गया। कबीर पंथ में तो नहीं है, जो कबीर पंथ में जो घुसपैठा बैठ गए इनके अंदर, वो भी कहते हैं जीवात्मा जीवात्मा जीवात्मा, ऐसे कहने लगे। बहुतों में उपदेश सुनता हूं कि जीवात्मा, जब आत्मा है ही नहीं तो जीवात्मा कैसे हो जाएगा? जब ब्रह्म है ही नहीं तो जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ईश्वर है ही नहीं तो जीव ईश्वर कैसे हो जाएगा? ये भूल है, ये दूसरों को उल्लू बना रहे हैं। वो लोग समझ रहे, देखो कबीर पंथ भी आत्मा को मानते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक हमको इस भूल में आनंद आता रहेगा, तब तक हमको कोई बचाने वाला नहीं है। बचाएगा कौन है? तेरे कर्म ही तुझे हंसाते हैं, तेरे कर्म ही तुझे रुलाते हैं। जब कर्म ठीक हो जाते हैं तब निज पद में ठहराते। जब कर्म ठीक हो जाता है तो जीव निज पद में ठहर जाता है। कर्म सही करने पड़े तब। सही कर्म का मतलब ये नहीं समझ लेना कि दोबारा जन्म मिलेगा। बिगड़े हुए कर्मों का ही दोबारा जन्म मिलता है। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि संसार में रह रहे हैं, विवाह शादी कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई बात नहीं है ना। तो ये तो एक गृहस्थ धर्म का पालन करना है और भक्ति करनी है और बार बार जन्म लेना और शरीर छोड़ना है। शुद्ध शाकाहारी बन जाना, सज्जन बन जाना, भक्त बन जाना, है ना, ये सब करते रहना, ये बार बार जन्म लेने का ही कर्म है। जितने जो भक्त आ रहे हैं, गुरु जी की आरती कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं, फुल भंडारे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सज्जनता है। तो ये मनुष्य से मनुष्य होने का है, मुक्त होने का नहीं है। मुक्त होने के लिए वो सारा जाल छोड़ना पड़ता है। तो वो भी कम नहीं है। चोरों से ठीक है, व्यभिचारियों से ठीक है, हिंसा जो कर रहे हैं, उल्टे कर्म कर रहे हैं, पशु पक्षी खाने में जा रहे हैं, है ना, टट्टी भ्रष्टा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कितनी दुर्दशा हो रही है, उससे वो ठीक है। भक्ति मार्ग उनसे ठीक है। जे मनुष्य के मनुष्य ही होंगे भक्त। जितने भी भक्त हैं और वास्तव में हकीकत में भक्त हैं, वो मनुष्य के मनुष्य ही होंगे, दूसरी खानी में जा नहीं सकते। और साधु भी है और कल्याण का कोई काम नहीं कर रहे, है ना, बस भक्तों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो वो भी मनुष्य के मनुष्य होंगे। मुक्ति उनकी भी नहीं होने वाली है। मुक्ति के लिए जो संसार से अपने लक्ष्य को हटाएगा, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट से, स्त्री कुटुंब परिवार से, सबसे विमुक्त होगा, सबसे हटेगा, तब मुक्त होगा। ये पक्की बात है। एक भगत जी कह रहे थे मेरे से कि हम मुक्त हैं। मैंने कहा आप कैसे मुक्त हैं बताओ? कि देखिए साहब, 4 तो बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया खाते हैं,
शराब पीते नहीं, मांस खाते नहीं, चोरी करते नहीं, हिंसा करते नहीं, संतों में लाखों रुपया का भंडारा करते हैं, घर पे बुलाते, सत्संग करते हैं, हम मुक्त हैं। कैसे मुक्त हैं? कि हम पशु पक्षी उसमझ खानी से मुक्त हैं। हम मनुष्य के मनुष्य हैं। आज भी हम मनुष्य हैं, कल भी मनुष्य रहेंगे, शरीर छूट जाएगा तब भी मनुष्य रहेंगे। और किसी जन्म में दाव लग गया तो विदेह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम संसार में रहते हुए भी भक्त हैं और मुक्त हैं। ये बात मेरे अंदर उतर गई, बिल्कुल बात सही है, वो मुक्त है। वासना मिट गई तो विदेह हो जाएंगे, और नहीं मिटी तो मनुष्य के मनुष्य तो है, तो वो भी मुक्ति है। दो प्रकार की मुक्ति है, अन्य खानियों से मुक्ति है, और यदि दाव लग गया तो चारों खानियों से मुक्ति है, और नहीं लगे पाया तो 3 खानियों से तो मुक्ति है। ये पक्का है, ये काम है, इसमें कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है किसी में दखल दे सके, बोल सके? और मूर्खों का तो कोई ठिकाना है नहीं। सदगुरुदेव पहले ही कह गए, सदगुरु कबीर साहब को बहुत मूर्ख मिले, उल्टा सीधा बोलने वाले मिले। अरे क्यों इधर उधर डोलता है, क्यों साधु वेश में डोलना, क्यों ईश्वर का भजन नहीं करता, क्यों ब्रह्म को नहीं मानता, क्यों गंगा नहाया तेरे पाप कट जाएंगे। ऐसे कहने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब को भी मिले, लेकिन उलझे नहीं सदगुरु श्री कबीर साहब। कह दिए मूर्ख सो क्या बोलिए, 60 का वसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर निसाए। ऐसे सो बोलने में कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कहेंगे। अब बोलने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, बहुत बोलते। इनकी आंखें चली गई, फिर भी उनको होश नहीं आया। कोढ़ हो गया, हाथ पैर कट गए, लेकिन तब भी उनको होश नहीं आया। पशु पक्षी उसमें खाने में दुख भोगने की अनादिकाल से आदत है, वो छूटती नहीं है। जो मनुष्य खाने में आज अपनी आदत को संभाल लेगा तो समझ लो कि उसको कोई सारे संसार में फंसाने वाला है नहीं। 8 महासद्गुण हमारे काम में आते, सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये काम में आते। छाजन ये हमारे काम में आता है, भोजन काम में आता है, निद्रा शरीर को देनी पड़ेगी काम में, पर मैथुन, भय और मोह ये काम में नहीं है। ये तो संसार में डुबाते। सदगुरुदेव का कितना सुंदर उपदेश है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा, ये 6 उर्मियां है। भूख, प्यास, हान, लाभ, सुख, दुख। मतलब इनको सहन करना पड़ता है समय आने पर। भूख लगी है और आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय कोई रोटी ला, अरे ऐसे नहीं, कुछ धैर्य धारण करो। प्रारब्ध में है तो मिलेगी, और नहीं है तो चिल्ला के मर जाओ, नहीं मिलेगा। ऐसे एक बार एक भगत जी से एक भगत जी वो एक साधु लड़ गया। मैं बैठा था, गुजरात की बात है। तो एक भगत जी आए तो उन्होंने भेंट निकाली, तो अपने श्रद्धा के अनुसार मेरे सामने चढ़ा दी, बंदी कर ली। अब उसके सामने चढ़ाए तो उनके पास में 5 रुपया थे, एक गिर्री वाला होता ना, वो चढ़ा दिया, बैठ गए। अब वो लड़ गया, जाकर के भगत जी से गए, तब पहुंच गया कि जीवता उसको इतने और मेरे को 5 रुपया। भगत जी बोले अपना काम करो, जैसा आपका प्रारब्ध तैसी भेंट। प्रारब्ध के अनुसार मेरा भाव जगा, उतनी भेंट मैंने उनको चढ़ाई, और आपके प्रति जगह उतने आपको भी चढ़ाई। और मैं आपको नहीं भी चढ़ाता
तब भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो भक्ति के भाव के ऊपर है। आप तो जाइए, आप अभी साधु नहीं हो, आप अभी साधु नहीं हुए ही नहीं हो। या तो अपने घर चले जाइए या अपना सुधार कीजिए। तो जिसका जैसा प्रारब्ध है, जिसके प्रति जैसा जिसका भाव है वो रहेगा। किसी को देख करके दुश्मन का भाव उठता है, वो पूर्व जन्म का दुश्मन है। किसी को देख करके मित्रता बढ़ती है, वो कब मिलूं कब जाऊं, उनके दो शब्द मेरे कान में कब आए, लालसा बनी रहती है। ऐसा होता है। एक बार मैं प्रवचन बोल रहा था, एक भगत जी सुन रहे थे, है ना। अचानक मेरे पेट में थोड़ा दर्द जैसा हुआ। मैंने उनको दे दिया, लो कुछ सुना दो, मैं अभी आता हूँ पेशाब कर। मैं गया बाथरूम के लिए, और जैसे ही वो बोले 2 मिनट उन्हें उधर से काट दिया। फिर मैं आया, फिर लगाए कि क्या हुआ, कि साहब आपकी आवाज बदल गई थी, कोई और बोल रहे थे। मैंने कोई और तो बोल रहे थे, बोलते प्रवचन ही रहे, कि नहीं, उनके बोलने में कुछ गड़बड़ी आ गई, वो तो औतरे ही बोलने लगे, इसलिए हमने काट दिया। तो ये भाव होता है। आपके प्रति जो भाव है वो इनके प्रति नहीं है, इनके प्रति है वो इनके प्रति नहीं है, इनके प्रति इनके बराबर नहीं होता है। कर्म विधान है, त्रिगुणात्मक संसार है, 3 गुणों की सृष्टि है। अनादिकाल से शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं। मेरा आपका जी मेल है, आजकल का नहीं है, अनादि का है। कहां का किसका जन्म है, कहां के भक्त हैं। एक भगत जी कंठी ही नहीं लेते थे कि लेनी नहीं, सेवा करनी है, लेकिन मेरे को कंठी नहीं लेनी। हितेंद्र भाई जामनगर वाले, देखे ना सेठ जी, कंठी नहीं लूंगा, 40 साल से उन्होंने कंठी नहीं ली। अब यहां आए तो उस समय नया नया काम था। परवीन भाई यहां वीडियो बना रहे थे, यही परवीन भाई। अब यहां पर हितेंद्र भाई बैठे, थोड़े सुने, फिर गुरुजी के पास में गए, गुरुजी के पास में 2 बात किए, फिर मेरे पास आए कि साहब जी कहाँ मुझे कंठी लेनी है। मैंने, हितेंद्र भाई आप तो कहते थे कि मैं कभी जीवन में कंठी नहीं लूंगा और सेवा करूंगा, क्या भाव बन गया। अब मेरे को गुरु मिल गए, गुरुजी मिल गए तो मेरा भाव बन गया और मेरे को कंठी लेनी है। कंठी ले ली, उनकी घरवाली भी ले ली। आते सेवा करते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा पे आए, उन्होंने पूरा भंडारा दिया, चले गए। अब तिथि पे आना होगा कि नहीं हो जी पता नहीं, आ भी सकते हैं। तो कब किसके द्वारा भाव हमारा बदल जाए कुछ भी नहीं कह सकते। लोग कहते हैं लोग लड़ने लग जाते हैं, मैं कहता नहीं, इनकी भूल है, लड़ते नहीं है बेचारे। क्या तो रोग बढ़ जाता है कभी कभी, और जो वैद्य है वो सही नवज नहीं पकड़ पाता या सही औषधि नहीं दे पाता, ऐसा होता है। मैं तो अपना जीवन बता रहा हूं, 11 साल की उम्र से मैंने उपदेश दिया है। 11 साल की उम्र से मैं प्रवचन कर रहा हूं। 20-22 साल 20 साल के करीब तो यहां भी होगी बुरहानपुर, पहले से ही कर रहा है। कहीं पर बहुत उपद्रव भी मिले, सब तरह के लोग मिले, सामने खड़े भी हो गए, लेकिन शांत हो गए। मैं उनसे कहता कुछ नहीं, मैंने भाई पहले सुन लो और जब मेरा प्रवचन खत्म हो जाए उसके बाद में बात कर लेना, अभी बीच में हलचल मत करो। जो भी मैं शब्द कह रहा हूं उनको पहले ध्यान से सुनो, निरखो परखो विचार करो, फिर चाहे तो मेरे आसन पे आकर के पूछ लेना या यहीं पर पूछ लेना। फिर वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर वो पास में आते ही नहीं, सुन के सीधे ठंडी सड़क से निकल जाते हैं, विवाद कर नहीं करते। और बहुत से लोग वहीं विवाद करने लग जाते, लड़ने लग जाते, शोर मच जाता, ऐसा होता है।
तो साधु को, कबीरपंथी साधु को कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी की बातों को अपने सिद्धांत में मिलाकर के मंडन नहीं करना चाहिए, धोखा दे करके किसी को लूटना नहीं चाहिए, भंडारे के नाम पर किसी को लूटना नहीं चाहिए। बहुत से कबीरपंथी महात्मा कहलाते हैं, वो कबीरपंथी नहीं है, जाते हैं कि हमको भंडारा करना है, भगत जी क्या दे रहे हो, 500 रुपए निकाल के इन्होंने दे दिए, आप भगत जी 100 रुपए आपने भी दे दिए, श्रद्धा के अनुसार आप भी दे दो, उन्होंने भी दे दिए, सबको लूट लेते हैं, लाखों रुपया खर्च कर लिए और गुरु स्थान पे जा करके 10,000 का भंडारा कर दिया, नाम हो गया, 90,000 जेब में रख लिया। ये भंडारा करना है, भंडारे के नाम से जितने इकट्ठे हुए उतने लगाइए, उसको भंडारा है। या 90,000 दाबे गया, 10,000 का भंडारा कर दिया, वो चोर है, बेईमान है, ऐसा। हाँ, गुरु स्थान में आकर के कोई कह रहा है कि लो 20,000 का भंडार मेरी तरफ से कर दो, दे रहा है, अब भंडारा हो गया और पैसे बच गए, तो उनको बताना चाहिए कि आपके इतने बच गए, जो इतने संत नहीं थे तो इतने नहीं लग सकते। फिर वो भगत जी कहते हैं कि हम तो संतों के लिए सौंप दिए, आज निकल काम में आ जाएंगे, वो बात अलग रही। पहले मैं सुना हूं, लक्ष्मण भाई थे इनके परिवार के, साधु श्री राम स्वरूप साहब के शिष्य थे, भंडारा करते थे। खजानची साहब बताते थे कि आपके इतने पैसे लग गए, इतने बचे हैं, तो इतने बचे हैं वो खजाने में जमा कर दो, संतों को काम में आएंगे, संतों के लिए काम आएंगे। कोई भी भक्त हैं, उन्होंने 5,000 रुपया दिए, 2,000 लगे, 3,000 वापस नहीं करेंगे, 10,000 उन्होंने दे दिए और लगे 5,000, तो 5,000 वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको दे दो, और ले भी ले तो भी दोष नहीं है, पाप नहीं लगेगा उन्हें, ले भी लें तो पाप नहीं लगेगा, तो फिर कर दें, फिर काम में आ जाएंगे। जो बेचारे गरीब हैं, रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें दे दिए तो वो ले लेंगे, अपने काम लगे, लेने में कोई दोष नहीं है, जो हमारे तो पैसा बचा है भंडारे से, उसमें काय का दोष है। अब जो 10-20 हजार का रोज दान कर रहे हैं वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे फिर आगे संतों के काम में आ जाएगा, और गरीब सोचेगा कि एक तो भंडारा मेरा भी हो गया, दोबारा फिर मेरी तरफ से हो जाएगा, हाँ दोबारा कर दे। तो दोनों के ही पवित्र विचार हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। यदि कोई लड़ जाए कि इतने थे, इतना कैसे लग गया, हिसाब लगाओ, जे करो वो करो, तो वहां गड़बड़ होती है। दानी कभी अहंकार नहीं करता, दानी कभी हिसाब नहीं पूछता, दानी ये तो पूछ लेगा कुछ घटा तो नहीं है, घटना नहीं चाहिए। जो भंडारा हम कर रहे हैं और संतों का ही लग जाए तो फायदा क्या निकला। भंडारा हमने 10,000 किया और रुपया लग गए 20,000, तो संतों के जो जमा थे, साधु संतों खाने पीने के लिए, रोग के लिए, इलाज के लिए, वो भी चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, घटा है तो ले लो और बढ़ा है तो सेवा में लग गया। ये भाव था किनका? श्री लक्ष्मण भाई का। क्योंकि भक्त के लिए मैं श्री क्यों लगा रहा हूं, उनके अंदर शुद्धता तो था। आप आया आया हूं लक्ष्मण भाई भी मैंने देखे हैं।